नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास सिंह सर द कौटिल्य एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, बिना हताश हुए, बिना निराश हुए इस गंभीर समस्या से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह एक लंबी लड़ाई है और हमें ऐसा लगा शुरू में कि 10-20 दिनों की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप ये ध्यान दीजिए कि जितने भी देश हैं सभी कहीं ना कहीं इस लड़ाई से ग्रसित हैं, लड़ रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना ये था कैसे रोजगार बढ़ेगा। मेरी लड़ाई आपके साथ है, मेरी लड़ाई लॉकडाउन के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई मोदी जी, योगी जी के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई आपसे है कि आप जिस प्रकार की चर्चा करते हैं, जिस प्रकार से व्हाट्सएप फेसबुक पे आप जुड़े रहते हैं, जिस प्रकार से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या सोशल मीडिया का जितना भी चैनल है, आप सब पे ऐड हैं। क्या इस ऐड होने की वजह मोदी जी हैं, योगी जी हैं या लॉकडाउन है? दोस्तों, मेरी एक ही गुजारिश है आपसे कि या तो फिर आप रोजगार भूल जाइए या तो आप टिकटॉक पे वीडियो बना लीजिए। रोजगार भी भूल जाएंगे, टिकटॉक वीडियो भी भूल जाएंगे, जब एक समय आएगी वक्त आपकी कमर तोड़ देगी। तो आज का मेरा मुद्दा सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य से संबंधित है। तो मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है और मई में लास्ट डेट भी उसकी है। आवेदन चल रहा है, एग्ज़ाम भी हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर जब भी हो। लेखपाल की वैकेंसी मई लास्ट माह तक, मई के लास्ट वीक में आ जाएगी। तो क्या दोस्तों आप हमें ये बताइए कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब आप पढ़ाई करेंगे? यदि आपको ये लगता है वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई की जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है। क्या उससे सफलता मिलेगी? नहीं, केवल पढ़ाई की जा सकती, एग्ज़ाम दिया जा सकता है। केवल घर वालों को, गांव वालों को, देश वालों को, रिलेशन वालों को केवल गुमराह किया जा सकता है कि मैंने बहुत पढ़ाई की, मेरा फला जगह सेंटर गया था, इलाहाबाद में पेपर देने गया, बाराबंकी पेपर देने गया, छत्तीसगढ़ पेपर देने गया, मेरा नहीं हुआ। ना होने का सबसे बड़ा रीजन आप खुद हैं। यदि आपको ये लगता है कि ये सब बातें हमारे सर कैसे जानते हैं, या जो बड़े हैं उनका मैं भाई ही हूँ, सभी का मैं भाई हूँ, तो यदि आपको ये लगता है हमारे सर किस तरीके से ये सब बातें जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एक पॉइंट जहां गलतियां होती हैं वो सब सामने आई है। और इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है, खुद के सरकार का दोष है। खुद के सरकार का अर्थात तात्पर्य यह है कि आप खुद ही अपने आप के सरकार हैं। एक टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई करने का, एक समय सीमा के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, पाठ्यक्रम क्या होगा इन सब चीज़ों पे विचार करिए, कैसे नहीं सिलेक्शन होगा। लेकिन आप करते क्या हैं? आप ये करते हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद हम इस पे विचार करेंगे। वैकेंसी काहे आएगी तो काहे आप तैयारी करेंगे। एक दो फार्म तो पढ़ने नहीं है, फार्मों की संख्या देखी जाए तो हजारों की कंडीशन होती, लाखों की कंडीशन होती है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, आने वाले समय में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा होगी कि आप अपने आप को नहीं ढूंढ पाओगे कि मेरा स्थान कहाँ है। इसलिए अभी समय है, इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए। और कुछ लोग कहते थे पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 8 बजे घर वापस आते हैं सर, 10 बजे निकलते हैं, 5 बजे वापस आते हैं। अब तो कोई नहीं कह रहा कि आप बाहर जाइए, अब तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप ये काम करिए। तो अभी इस दौरान आपके पास एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है
इस मौके को नहीं गंवाना है और एक एक पल अपना जाया नहीं होने दीजिए और खुद को इम्प्रूव करिए। खुद की तुलना करिए, किसी से ये शेयर ना करिए कि आप कितना पढ़े, हम कितना पढ़ रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो भी वैकेंसियां अपडेट होंगी, जो भी वैकेंसियां आप तक पहुंचेंगी, जिसका फॉर्म आप कंप्लीट भरेंगे, आवेदन करेंगे, उस वैकेंसी के लिए आप प्लस पॉइंट होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि वैकेंसियां आएंगी, उसके बाद हमारे पास 4 महीने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे। क्लास वो 4 महीने 3 महीने जो बचेंगे, क्या जरूरी है कि उस 4 महीने 3 महीने में आपकी एकेडमी आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट करा दे, या करा भी देती है कूद कर, तो क्या आप उस वैकेंसी के लिए फुल अपडेट हैं? नहीं, आप केवल 30 या 40% अपडेट हैं। आप सोचिए उसी वैकेंसी के लिए जो बंदा 3 से 4 साल तैयारी कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा आगे है कि आप उससे आगे हैं? क्यों? क्योंकि उसकी एक एक पॉइंट पकड़ने की क्षमता बढ़ चुकी है कि मेंसुरेशन से कौन सी सवाल पूछी जा सकती है, नंबर सिस्टम से क्या पूछा जा सकता है, सिंप्लीफिकेशन से क्या पूछा जा सकता है, परसेंटेज से क्या पूछा जा सकता है, वर्णमाला से क्या पूछा जाएगा, संध से क्या पूछा जाएगा, समास से क्या पूछा जाएगा, विलोम शब्द क्या होंगे। ये सब चीज़ें सामान्य ज्ञान की बात करें, करेंट अफेयर कहाँ का टॉपिक उठाएगा। आपको तो पता नहीं करेंट अफेयर में कितने कितने टॉपिक की बात होती है। आपको तो यही नहीं पता होगा कि जीएस के कितने पार्ट हैं। 12-14 पार्ट जीएस के जो भी आप पढ़ेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे? 3 महीने में यदि आप ये सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, जब अपने जीवन काल के 25 साल में आप विद्वान नहीं बन पाए, तो आप ये बताइए 3 साल में कहाँ से विद्वान बन जाएंगे? सॉरी, 3 महीने में कहाँ से विद्वान बनेंगे? इसलिए क्लास मेरी आपसे गुजारिश है, कमर कस लीजिए, पढ़ाई पे जोर दीजिए। यदि अभी नहीं कमर कसे तो समय आपका कमर तोड़ देगा। उसमें सिर्फ जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि हमें समय नहीं मिला, हमें ये नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले 2-4 महीनों में इस लॉकडाउन के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। यदि आपको ये लगता है कि 3 मई तक लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा या 30 जून तक समाप्त हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि युवा छात्रों के लिए जो कंपटीशन क्षेत्र से जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लॉकडाउन कम से कम 4 से 5 महीने नहीं समाप्त होगा। इस दौरान उन्हीं को वरीयता दी जाएगी जो कार्यकाल की बात करते हैं, जैसे कार्यालय हो गए, आपके दुकानें हो गई, इन सबको वरीयता दी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि विद्यालय खोल के बैठिए, एकेडमी खोल के बैठिए, जहाँ तमाम समुदाय के लोग आके बैठते हैं, जहाँ तमाम जाति बिरादरी के अलग अलग क्षेत्र से छात्र छात्राएं आके बैठते हैं, आप एकेडमी खोल के बैठिए। भारत सरकार इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे नहीं लेगी कि गलती आप करें, समस्या उनको हो। इसलिए आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि 3 से 4 महीने आपको घर पे ही बैठ के तैयारी करनी है। ऑनलाइन माध्यम सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ही एकेडमी पे पढ़ें। बहुत सारी एकेडमियाँ हैं जो कि चंद रुपए लेके आपकी तैयारी करा रहे हैं। कोई 999 में, कोई 1299 में, कोई 1399 में, कोई 1499 में। लेकिन आप ये मान के चलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप देखिए किस तरीके से तैयारी करा रहे हैं, उनके टीचरों की क्वालिटी क्वांटिटी क्या है, वो किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं, हमारी एकेडमी भी पढ़ा रही है, हमारे जितने टीचर हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर आप फोकस करिए। सबसे पहले 3 बातें आपको मालूम होनी चाहिए। पहली बात, सही गलत में फ़र्क करना। दूसरी बात, किसी भी घटना का विश्लेषण करना आपको आना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी एग्जाम के लिए जोश नहीं, धैर्य की ज़रूरत होती है। हमारी टीम और मैं स्वयं आपके लिए इस प्रकार से मेहनत करते हैं। आपको मालूम है, रात के 2 बजे 2:30 बजे तक वीडियो बनाते हैं ताकि अगले मॉर्निंग में सुबह जैसे आप उठें तो आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल सके। द कौटिल्य एकेडमी इस समय जिस प्रकार मेहनत कर रही प्रतापगढ़ शहर में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एकेडमियाँ इस प्रकार की मेहनत कर रही हैं।
सभी एकेडमियों में सन्नाटा है, कोई भी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज नहीं चला रही, लेकिन फिर भी द कौटिल एकेडमी आप लोगों के लिए तत्पर परेशान है कि किस प्रकार से हम अपने छात्र छात्राओं, हम यही नहीं कहते जो हमसे पढ़ रहे हैं वही हमारे छात्र छात्राएं हैं। पूरा प्रतापगढ़ हमारा जितना दूर तक फैला हुआ है, वहाँ का एक एक बच्चा हमारे छात्र छात्राएं हैं, हमारे भाई और बहन हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए उस प्रकार से पढ़ाई का शेड्यूल बना लीजिए। शेड्यूल ये ना हो कि 7 घंटे हम इस प्रकार पढ़ेंगे, 7 घंटे कल ये पढ़ेंगे, 8 घंटे ये पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए, मुझे नंबर सिस्टम आज कंप्लीट करना है, मुझे वर्णमाला आज कंप्लीट करना है, मुझे सामान्य ज्ञान में कोई भी एक पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट ले लीजिए, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का निर्माण। अब जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको फुल अपडेट, भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत कहाँ से, किस प्रकार के शब्द से हुई है, कहाँ से कितना लिया गया, भारतीय संविधान के बनने में कितना समय लगा, कितना खर्च लगा, इसके जनक किसको माना जाता है, इस प्रकार के जितने भी हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलिए। यही आपके टीचर भी पढ़ाएंगे, यही आपको बुक में भी मिलेगा। तो अभी से आप एकदम तैयार हो जाइए ताकि आने वाली वैकेंसी जो भी है, जैसे लेखपाल की तैयारी के लिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि लेखपाल की वैकेंसी आपके मई लास्ट वीक तक आप लोगों तक पहुँच जाएगी, आवेदन शुरू हो जाएगा। उसका एग्ज़ाम भी 2 से 2.5 महीनों के बीच में होगा। तो 2-2.5 महीने में आप कितने तैयार होंगे, इस चीज़ को देखते हुए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, रही बात जहाँ हमारे सहयोग की, हमारी टीम आपके पूरा सहयोग करेगी। जितनी भी हमारी टीम के सदस्य हैं वो एक एक सदस्य चाहे एकेडमी के माध्यम से चाहे अपने घर के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करके आप तक पहुँचाएंगे। और मैं वादा करता हूँ जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा लेखपाल की वैकेंसी में उससे ज़्यादा बिल्कुल कहीं से भी कुछ नहीं आएगा। मैं गणित और रीजनिंग की बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि लेखपाल में रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन मैं बता दूँ 25 प्रश्न मैथ के होते हैं, उसमें 7 से 8 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं। तो ये 25 प्रश्न मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आपको। इस 25 प्रश्न में मैं दावा करता हूं कि आपके एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी। उसके लिए आपको विश्वास करना होगा, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहना होगा, हमारे निर्देशानुसार आपको कार्य करना होगा। एक नोट्स बनानी होगी और उस नोट्स में डेली सब्जेक्ट वाइज नोट्स हो, मैथ, जीएस, हिंदी, उत्तर प्रदेश स्पेशल राजस्व परिषद, ग्राम विकास की चर्चाएं जिसमें हो। जब ये सब नोट्स बनाएंगे तो उसमें चैप्टर की बात होगी। मैथ में आज मुझे नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ एक चैप्टर 3 दिन में तैयार करो, मैं कहता हूँ एक चैप्टर 1 दिन में तैयार करो। लेकिन कैसे? धीरे धीरे भागने से बढ़िया एक बार आप रफली भाग जाओ, आप नंबर सिस्टम पूरा पढ़ ले जाओ। फिर उसके बाद मेरा वीडियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अकॉर्डिंग तो चलेगा नहीं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से आप तक पहुंचेगा। जैसे LCM SCF का पार्ट कितना भी कम से कम मैं करूंगा तो 6 से 7 पार्ट बनेंगे। तो 7 दिन में आपको ये वीडियो मिलेगा। जो वीडियो मिलेगा उसके समय को आप देखते हुए 15 से 20 मिनट या आधे घंटे मैथ पढ़िए, आधे घंटे रीजनिंग पढ़िए, आधे घंटे जीएस पढ़िए, आधे घंटे हिंदी पढ़िए, लेकिन ये डेली का समय हो। और उसके बाद ये तो आपके चैनल का माध्यम हो गया। फिर आपको जो पढ़े हैं उसके आगे भी अपने आप को ले चलना है, रिवाइज करना है जो पढ़ लिए, और जो नहीं पढ़े उसके विषय में जानने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ 25 साल में विद्वान नहीं बने तो 3 महीने में विद्वान नहीं बनेंगे, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों को हासिल करना है, मजबूत करना है। और आप ये जानते हैं कि लोग उगते सूरज को सलामी देते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं कि सूरज खिला हुआ है, एकदम गहरी धूप है, उसको सलामी दें या उसका नमस्कार करें, कोई नहीं करता है। तो आप इन सब चीज़ों को मान के चलिए। जो कठिनाई धीरे से उठाता है वो सक्सेस होता है। जो ये सोचता है कि बस एग्ज़ाम की वैकेंसी आए
तब मैं तैयारी करूँगा। तो आप मान के चलिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, वो जीवन भर तैयारी करेगा तो वो सफल नहीं होगा। इसलिए आप आज से ही मुझसे वादा करिए, आज से ही आपको तैयारी करना है। उस तैयारी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उसको एक नोट करना है। अगले वीडियो में मैं आपको नोट कराऊंगा कि हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होगा, सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम क्या होगा, सामान्य गणित का पाठ्यक्रम क्या होगा, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ग्राम विकास का क्या सिलेबस होगा। तो ये सब जो है अगले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों को शेयर करना होगा। मैं दोस्तों को शेयर करने की क्यों बात कर रहा हूं? जब आप एक व्यक्ति 10 लोगों को शेयर करते हैं ये वीडियो, उनसे कहिए कि आप भी 10 को शेयर करिए, तो एक टीम बनती है। जब टीम बनती है तो आप क्या देखते हैं कि जो टीम बनी है उसमें 10 लोग हैं। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, मेंसुरेशन पढ़ा, XYZ कुछ भी पढ़ा, हिंदी वर्णमाला पढ़ा, संधि, समास, तद्भव, तत्सम, जो भी आपने पढ़ा। जब आप किसी सिलेबस को पढ़ते हैं तो उस पर आप अकेले तो बातचीत करेंगे नहीं, एक डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन किसके साथ करेंगे? खुद के साथ नहीं, एक ग्रुप डिस्कशन हो। फोन का माध्यम चल रहा है प्रेजेंट टाइम, या लॉकडाउन समाप्त होने के बाद माहौल सही हो तो ऑफलाइन। तो आप जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसमें आपकी सोचने और करने की क्षमता बढ़ती है कि फला व्यक्ति तो आज पूरा वर्णमाला कंप्लीट किया है, मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, मेरा नहीं कंप्लीट था। तब आप क्या करते हैं, उस ट्रेन की पटरी पे आप स्पीड पकड़ते हैं, धीरे 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 धीरे। जब सब एक जैसे होते हैं तो आप निरंतर चलते हैं। एग्जाम के समय आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस आपको उस पटरी पे गाड़ी को दौड़ाना है और आप कोई भी एग्जाम हो आप 100% सफल होंगे। तो क्लास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये नोटिफिकेशन सब तक पहुंच सके। और आप ये मान के चलिए नोटिफिकेशन पहुंचता है, अगला वीडियो जो भी होगा लेखपाल के पाठ्यक्रम का होगा। लेखपाल में क्या क्या पूछा जाएगा, योग्यता क्या होगी और आयु सीमा क्या होगी, उसमें CCC पूछेगा कि नहीं पूछेगा, CCC मांगेगा कि नहीं मांगेगा, इन सभी चीज़ों पे और उसके साथ साथ एक नई बात पे हम लोग चर्चा करते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए क्लास नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरा बहुत नमस्कार।